नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। यूपी के बहराइच में कलयुगी पिता को अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की सजा के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषी पिता पर कोर्ट की ओर से 51,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पिता के खिलाफ उसी की पत्नी ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस पिता के ऊपर अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने और हिफाजत करने का जिम्मा था, उसी पिता ने रिश्ते को कलंकित किया है। मामला बहराइच का है, जहां पर एक कलयुगी पिता पिछले 2 साल से जब बेटी पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मां ने कई बार आवाज उठाने की कोशिश की तो उसके पति ने जान से मारने की धमकी देकर उसे शिकायत करने से रोक दिया। लेकिन जब हैवान पिता का अत्याचार लगातार अपनी बेटी पर बढ़ता जा रहा था तो मां ने किसी तरह से नजदीकी पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाते हुए एक मासूम को इंसाफ दिलाया। कोर्ट ने फांसी की सजा के साथ ही 51,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मुकदमा चल रहा था पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट में, जनपद बहराइच के श्री नितिन कुमार पांडे साहब की कोर्ट में। राज्य बनाम नानूखा, थाना सुजौली का था। ये अपराध संख्या 122/21 थी और इसमें चार्ज बनाया गया था 376(3), 323, 506 और पॉक्सो का 5P/6 पॉक्सो एक्ट में। इसमें FIR दर्ज हुई थी 22/8/21, 25/8/21 को FIR दर्ज हुई थी। इस FIR के दर्ज होने के बाद इसमें चार्ज बना इन धाराओं में। इसमें इसका साक्षी इसका सगा भाई था, 2 अन्य गवाह पड़ोसी थे और इसके बाद इस ट्रायल के बाद आज अदालत ने इनको सभी धाराओं में दोषी पा करके और 5P/6 में इनको आजीवन मृत्युदंड से दंडित किया। 40 साल का पिता अपनी ही 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ लगातार 2 साल से दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान उसने अपनी बेटी का निकाह भी करा दिया था, लेकिन निकाह के बाद भी उसे वापस अपने घर ले आया। भाई और 2 पड़ोसियों सहित तमाम गवाहों ने दोषी पिता के खिलाफ अदालत में अपनी गवाही दी। ये मामला अगस्त 2021 में दर्ज कराया गया था और तकरीबन 4 महीने बाद मंगलवार को इस पर सुनवाई की गई। इसके पूर्व 2 मामलों में फांसी की सजा जिस आरोपी को सुनाई गई, उसमें से एक में एक पीड़िता की वारदात के दौरान ही गंभीर चोट के कारण उपचार के दौरान मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी पीड़िता को आरोपी ने ही सबूत मिटाने के प्रयास में गला दबाकर मार दिया था। कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को शूजा का नाम से संबोधित किया है। कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को शूजा के नाम से संबोधित किया है। इस फैसले से नाबालिग से यौन शोषण के अपराधों में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। C10 के लिए बहराइच से सैयद रेहान कादरी की रिपोर्ट।